हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स में अंतिम युद्ध, जो कि भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला का समापन अंक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक को। 50,000 वर्ष पूर्व बुल्फानो में। उफ, ये स्थान तो एकदम उजाड़ है। यहाँ की हवाओं में भी अजीब तरह का सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे प्रेत यहाँ विचरण करते। आप यहाँ क्यों आई? कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो मुझे इसी स्थान पर मिले। जिस स्थान पर जीवित प्राणी के नाम पर चिड़िया का बच्चा भी ना हो, वहां आपको आपके प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे रानी माता? वही तो देखना है दासी। यह स्थान मुझे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ रह चुकी हूँ। माँ, माँ, पुत्र, को भी मुझे पकड़ के दिखाओ। वो भी रुको। महारानी जी, हाँ, क्या हो गया था आपको? किससे बात कर रही थी आप? और ये कोबी कौन है? कुछ नहीं, यहाँ से चलो। 50,000 वर्ष पूर्व वल्फानो के राजमहल में। माँ, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, कहानी सुनाओ ना। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक भेड़िया माता और उसके साहसी पुत्र की कहानी सुनाते। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी। पर क्यों पुत्र? क्योंकि इस कहानी में उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती। मैं वचन देती हूँ पुत्र कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँ। खशाक! ये मैंने क्या किया? जिस पुत्र को हृदय से लगाना तो उसके हृदय पर ऐसा आघात किया जो कि कभी भर नहीं पाएगा। 50,000 वर्ष पूर्व बल्फानो के उजाड़ में मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, दुनिया की किसी भी माता ने अपने पुत्र के साथ नहीं किया होगा। इस जघन्य अपराध का दंड यही है कि मैं आजीवन एक निर्मम को माता के रूप में याद की जाऊं। मैं तो तुम्हें दिया मैं तो तुम्हें दिया वापस लौटने का वचन भी ना निभा सके, पर तुमने अपना वचन निभाए। मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ। अब इस शर्मिंदगी के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती पुत्र। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं भू समाधि लूंगी। इसलिए तुमसे अंतिम विदा लेने आई। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरी कोख से तुम जैसा प्रतापी पुत्र ही उत्पन्न। अलविदा पुत्र। ये आप क्या कर रही हैं माँ रानी माता? ऐसा मत कीजिए दासी। अब प्रलय भी मेरा निर्णय पलट नहीं सकता। तो वापिस लौट जाओ। महाराज को मेरा अंतिम प्रणाम क्या। वल्फानो का उजाड़ 50,000 वर्ष बाद। भा! ये क्या? मेरी समाधि किसने भंग की? हमने। परंतु क्यों दो देव? और अब तक मैं जीवित कैसे हूँ? क्योंकि प्रकृति को आपकी आवश्यकता है देव। भला मेरी जैसी कृतिकन माता की किसी को क्या आवश्यकता हो? आपसे जो भी अपराध हुआ है उसका कारण आपका स्मृति लोप था। इसमें आपका कोई दोष नहीं था देवी। आप मेरे अपराध को स्मृति लोप का आवरण देकर मुझे दोषमुक्त नहीं कर सकते थे। आपने हजारों वर्ष तक कठोर साधना साधना कर ना सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है देवी, अभी तो देवी का पद भी प्राप्त कर लिया। आज से आप प्रकृति द्वारा न्याय की देवी घोषित की जाती। मैं न्याय की देवी? हाँ वीर, क्योंकि आपने अपने अपराध के लिए खुद सजा चुनी। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपका पुत्र को भी शाप मुक्त हो चुका है और प्रकृति के रक्षक की भूमिका निभा रहा। मेरा पुत्र प्रकृति का रक्षक? हाँ देवी, आपका पुत्र आपके गौरव को चौं दिशा में फैला रहा है। आप उससे मिलकर अति प्रसन्न होंगे। नहीं देव, मैं कभी अपने पुत्र के सामने नहीं जाऊं। किंतु देवी, नहीं देव, मैं आपके दिए दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाऊं, किंतु अपने पुत्र के सामने आने का साहस मेरे अंदर नहीं। यदि कभी भविष्य में मेरा उससे सामना हुआ तो मैं उससे एक माता नहीं, अभी तो न्याय की देवी के रूप में ही मिलूं। वर्तमान न्याय परिषद के कक्ष में न्याय की देवी सुरभ्या को बल्फानो के युवराज कोबी का प्रणाम। आप मुझसे एकांत भेंट करना चाहती थी देवी। कहिए, क्या प्रयोजन? तुम ये क्यों कह रहे हो गुल्फा पुत्र? मैं आपके प्रश्न का आशय नहीं समझे थे। तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की निर्दोषिता का कोई प्रमाण नहीं है, पर तुम न्याय परिषद को चुनौती क्यों दे रहे हो? इसका परिणाम जानते हो? क्या परिणाम होगा देवी? यदि तुम कोई साक्ष्य न दे पाए तो इसे न्याय परिषद की अवमानना मानी जाएगी, और जो दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा। यह प्रश्न पूछ कौन रहा है, न्याय की देवी अथवा एक माँ? ये कैसा प्रश्न हुआ कोबी? यदि यह प्रश्न न्याय की देवी पूछ रही है तो मेरा उत्तर ये होगा कि यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। न किसी बाहरी व्यक्ति के साथ इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और यदि यह प्रश्न एक माँ कर रही है तो क्षमा कीजिएगा देव,
मैं एक मातृ मातृअप्ता हूँ। जिस क्षण मेरी माता ने अपना शस्त्र मेरे हृदय के आर पार किया था, उसी क्षण से मैं उनके लिए मृत हो गया था। और मृत व्यक्ति के साथ किसी का कोई संबंध नहीं होता। को भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। न एक भेड़िया वंशी, और एक भेड़िया वंशी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे सामने मृत्यु को ना आ जा। और इस देख पुत्र के लिए अपने पिता की सुरक्षा से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो को भी। स्मरण रखना, न्याय परिषद का दंड अत्यंत कठोर होगा और प्रतिज्ञावश मैं भी कोई दया नहीं दिखा पाऊंगे। अगर आपने दया दिखाई तो मुझे बहुत दुख होगा देख। और वैसे भी आप एक उच्च कुलीन मानव स्त्री हैं जो मुझ जैसे पशु से घृणा करती। फिर यह सहानुभूति का ढोंग किसने है? वर्तमान महाकंदरा के बाहर अंततः हमारा अज्ञातवास समाप्त हुआ। हम अपनी मातृभूमि पर लौटा, परंतु हमारी भूमि पर तो मानवों का अतिक्रमण हो चुका है। सबका सफाया होगा। वर्तमान न्याय परिषद, हे न्याय की देवी सुरभिया, कृपया निर्णय लें। युवराज कोबी की मांग न्याय संगत नहीं है, अतः हम युवराज को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पक्ष में नहीं। वुल्फा का दोष सिद्ध हो चुका है, अतः न्याय यही कहता है जो दंड और पीड़ा इतने वर्षों से निर्दोष कालजयी जाति सहती आ रही है, वही दंड और पीड़ा आरोपी को भी सहन करनी होगी। अतः मेरा निर्णय यही है कि दोषी वुल्फा को तंत्र विषाणु का सेवन करवाकर पाताल कूप में भेजा जाए, जहां वो आजीवन अपना दंड भोगे। नहीं, यह न्याय है। मैं इस निर्णय को मानने से इनकार करता हूँ। देखता हूँ मेरे रहते मेरे पिता को यहाँ कौन दंडित करता है। सावधान वुल्फा पुत्र, तुम न्याय परिषद की अवमानना का दुस्साहस कर रहे हो। इसका परिणाम हितकर नहीं होगा। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? ऐसी मूर्खता मत करो। यह न्याय परिषद एक ढकोसला है पिताश्री। ये लोग पक्षपात कर उतर आए हैं और मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवराज को भी यह हमारी अंतिम चेतावनी। अब अगर तुमने न्याय परिषद के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो तुम दंड के भागी बनोगे। इस वन में दंड देने का अधिकार सिर्फ मैं देखता हूँ। अब यह तंत्र विषाणु किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इस विषाणु को मेरी कमर पट्टिका अवशोषित कर ली। नहीं, नहीं। युवराज को भी अब यह तंत्र विषाणु आपको स्वयं ही समाप्त कर देगा। आपके आभूषण भी अब आपकी प्राण रक्षा नहीं कर सकते। ये बाद अब समाप्त होता है। कालजयी अब वापिस अपने क्षेत्र में ससम्मान लौट सकते हैं। सम्राट वुल्फा का दंड अभी बाकी है और अब अगला बात युवराज को भी पर चलेगा। उनको सिद्ध करना होगा कि उनका जन्म दोषपूर्ण है या नहीं। मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण इस विषाणु के संक्रमण से सिर्फ आरोपी ही संक्रमित हो गए। अब या तो यह विषाणु युवराज कोबी के प्राण लेकर उसके दोषपूर्ण जीवन का अंत कर देगा, और यदि ये जीवित बचता तो इसे बात का सामना करना होगा और तब इसे मिलेगा इसके अपराध का उचित दंड। नहीं, नहीं देव, मेरे पुत्र को क्षमा करते हैं। इस तंत्र विषाणु से तो स्वयं महाबली शंभुक भी नहीं बच पाए थे। उन्हें भी अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा था। फिर मेरा पुत्र कैसे बचेगा? यह दंड इसने स्वयं सुना है सम्राट वुल्फा। न्याय परिषद की अवमानना और न्याय की देवी के अपमान का दंड तो अभी बाकी है। पिछली बार भी इसने ऐसा ही दुस्साहस किया था, जिसके कारण मैंने इसे श्राप देकर पत्थर में बदल दिया था। तब वुल्फा के अनुनय विनय पर हमारा हृदय पिघल गया था और हमने श्राप मुक्ति का उपाय बता दिया था, और कालांतर में कुंवारी कन्या के रक्त ने इसे पुनः जीवन दान दिया था। परंतु आज इसने फिर वही उद्दंडता दिखाकर सिद्ध कर दिया कि दया की योग्य नहीं है। अतः वरदान स्वरूप जिस कन्या के रक्त ने इसे जीवन दान दे रखा है, मैं उसे वापिस लेती। अब यह दुष्ट फिर से पत्थर में बदल जाएगा। इधर कुछ समय पूर्व पंचसंघ और कालजयियों के विरुद्ध अंतिम युद्ध का बिगुल बच चुका था। एक तरफ जंगली कबीले थे जो सदियों से इसी वन की गोद में रहते आए थे, वहीं दूसरी तरफ कालजयी थे जो कि सदियों से अपने अधिकार से वंचित थे। तो टकराव तो निश्चित था। खेल बहुत हुआ, अब तो मैं दिखाता हूँ करुणा की शक्ति। मेरे लिए तो ये भी खेली है, अब तू देखेगा व्रकी की शक्ति। ओह, ये तो अदृश्य हो, किंतु मेरे दिव्य पंखों पर ऐसे मामूली खंजर असर नहीं करते। अरे मेरे पंख, क्या हुआ? तेरे पंखों में जान नहीं रही? मेरे खंजर आज मरकट मणि के दिव्य प्रकाश से युक्त है, जो किसी भी दिव्य शक्ति को सुप्त कर सकता है। ओह, बस अब तेरा खेल खत्म। उफ, इसकी पकड़ तो सख्त होती जा रही है, जबकि मैं इसको पकड़ तक नहीं पा रहा हूँ। उल्टा मेरे हाथ भी इसके अंदर धंस गए हैं। इस तरह तो इससे द्वंद्व करना संभव नहीं होगा। मुझे अपनी रणनीति बदलनी हो। मुझे इसे पकड़ने का कोई और तरीका निकालना होगा। काई गला का तू इस वक्त छाल से जकड़ेगा। क्या करूँ, मजबूरी है। तेरे
तेरे चिकने शरीर पर कोई जकड़ काम ही नहीं कर रही है, पर यह वृक्षशाल तुझे अपने अंदर ऐसे समेट लेगा जैसे कंबल के अंदर मोर, और फिर होगी तेरी कंबल कोटाई। ठा टा आ उई कम खत ने बिना झाड़ू के मोर बना डाला। बनसंग का एक और योद्धा युद्ध से बाहर आ चुका था, जबकि दूसरे युद्ध भी अपने अंत की ओर अग्रसर। ये लो, ये गया तुम्हारा शस्त्र। अब तू कैसे लड़ेगा भील? भील का असली हथियार उसका शस्त्र नहीं, बल्कि उसका तंत्र होता है। आ फड़ा! ओह, ये क्या? ये कैसा प्रहार हुआ मुझ पर? यह भीलों के मारक तंत्र का एक छोटा सा नमूना था, पर अब जो मैं करने वाला हूं उसे देखकर तुम सबकी रूहें कांप जाएंगी। उह उह यह दुष्ट इंसान तो एक के बाद एक तंत्र प्रहार कर रहा है, पर मेरा खड़क किसी भी तंत्र को काट सकता है, क्योंकि आज मेरा खड़क मरकट मणि के तेवर प्रकाश से आलोकित है। उसके सामने ना कोई तंत्र बंधन टिक सकता है और ना ही कोई तंत्र प्राणी। खच्चा! तेरा ये दंड तुझे ज्यादा देर तक मेरे कुठार के आघात से नहीं बचा पाएगा। यह दंड आघात से बचने के लिए नहीं, अपितु आघात पहुंचाने के लिए उठाया मैंने। बस बहुत हुआ। अब खाता तुझे अपनी काष्ठ विद्या का नमूना दिखाएगा। तू अगली सांस भी नहीं ले पाएगा और मैं तुझ पर अस्त्रों की बौछार कर दूंगा। साय साय! ये तो पितृ की गति से आक्रमण कर मुझे समझने का मौका भी नहीं दे रहा। इसकी गति को थोड़ा धीमा करना होगा। अब तुझे और अवसर नहीं मिलेगा कुठारघाती, ये प्रहार निर्णायक होगा। आई उप! अब तू कहाँ जाकर गिरेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अब निकट भविष्य में तू कोई युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहेगा। ओ नहीं तार! अब तेरा धनुष एक लकड़ी के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा ग्रास बनने को तत्पर हो जा। मुझे ग्रास बना सके तेरा पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं है दुष्ट राक्षस, और मेरा धनुष मात्र एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। इसका प्रमाण तुझे अभी मिल जाएगा। उप, यह कैसा प्रहार था? मेरा शरीर तीव्रता से कांप रहा है। यह मरकट मणि की दिव्य शक्ति का एक छोटा सा अंश था। इस बार तुम्हारी सूर्य भस्म बूटी भी तुम्हें बचा नहीं पाई, क्योंकि तुम ऊष्मा के कारण नहीं, अभी तो कंपन के कारण नष्ट हो रहे। नहीं! एक एक करके वन की सुरक्षा के सारे स्तंभ गिरा दिए गए, और जो बचे थे वो इस हारती हुई लड़ाई को जीतने में अपना पूरा दमखम लगा रहे थे। अल्फांटो के रहते तुम लोग इस वन का एक तिनका भी नहीं हथिया सकते। पहले इस तने का इंतजाम करता हूँ। आप देख कैसे तेरा यह भ्रम चूर चूर होकर बिखर जाता है। का जब अल्फांटो सामने हो तो चूर चूर दुश्मन ही होता है। का खुश आ उ महाग्रीव एक बार फिर आगे बढ़ा, परंतु उफ, इसकी सूंड से निकलता तीव्र वायु प्रवाह मुझे उसके पास नहीं पहुंचने दे रहा। इससे निपटने के लिए मुझे अपनी प्राण ऊर्जा को अपने बाहों में स्थिर कर एक खास बंध में बांधना होगा। अब यह तीव्र वायु प्रवाह मुझे हिला भी नहीं सकता, और अब मैं इसे ऐसे पटकूंगा कि ये फिर नहीं उठ पाएगा। अब कालजयियों को चुनौती देने वाला कोई बचा नहीं पाएगा। जिसने भी कालजयियों का सामना करने का प्रयास किया उसे मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिए, और जो बचे थे उनके पास रण छोड़कर भागने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। परंतु आज तो शायद भागने का विकल्प भी उनके पास नहीं था, क्योंकि जो शक्ति उनके सामने प्रकट हुई थी वो अमोघ थी। जिसका भय था वही हुआ। हा 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 हा। तेरी अग्नि, तेरी तंत्र अग्नि तो बुझ गई अवधूत, और तेरी साधना की अधिकतर शक्ति भी नष्ट हो चुकी। अब क्या करेगा? कैसे रोकेगा मेरी डोम सेना को? अभी मेरे त्रिशूल की धार और मेरा बाहुबल बाकी है। दुष्ट, तुम सबके अंत के लिए यही पर्याप्त है। आगे बढ़ो मेरी डोम सेना, और हर अवरोध को नेस्तनाबूद कर दो। पल्ला तगट 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 तगट। डोम सेना में कोहराम मच गया था। पूरा वन जानता था जब अवधूत और बुल्ला मैदान में उतरते हैं तो लगता है जैसे स्वयं महारुद्र ने मृत्यु का तांडव आरंभ कर दिया। फिर चाहे सामने कितने भी अजय शत्रु क्यों ना हो, वो उनके सामने छतुंदर से अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्हें न किसी दर्द का एहसास था और न ही किसी मृत्यु का भय। उनका बस एक ही काम, हर हाल में आगे बढ़ना और अपने मालिक का आदेश पूरा कर। अवधूत भी समझ गए थे इनको रोकने का एक ही तरीका, उनके अंग भंग कर देना। खच! पर उसका ये तरीका भी कुछ पल ही काम आई। हा 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 हा। इस बार मेरे डोम मेरे तंत्र जाल से मुक्त हुई शक्तिशाली आत्माएं हैं, तो इनको छोटे छोटे टुकड़े में बदल दे, ये फिर से एक हो जाएंगे। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तो इनसे नहीं जीत सकता। यह जोश सही कह रहा। ये संख्या में भी बहुत ज़्यादा, मुझ में थकान भी आगे हो रही। ऐसे में इनको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। बा बुल्ला बुल्ला हिया! अब्दुल ने अपने ऊर्जा के
हर एक कतरे को इकट्ठा कर अंतिम प्रहार किया, पर उसके बाद उसके अंदर कितनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। आकाश से ये कौन सी शक्ति नीचे उतरी? क्या ये हमसे युद्ध करने आया? क्या हमारी सहायता की तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची। लो, हो गया फैसला, ये हमसे लड़ने आया है। तो फिर देर किस बात की है? उठाओ शस्त्र तो हटा दो इस अंतिम बाधा को। साय पर यह अंतिम बाधा हटने के लिए नहीं आई। असंभव, कोई भी योद्धा मेरे खड्ग को हाथ से नहीं रोक सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। खचाक! उफ! यकीन नहीं होता। असंभव, इसने बिना किसी अस्त्र के खटाका को चित्त कैसे कर दिया? जो हालत खटाका की है, अब वही हाल मैं इसका करूंगा। हे भेड़िया देवता, इतना प्रचंड प्रहार, यह बहुत खतरनाक है। इसे और कोई अवसर देना मुक्ता हो। असंभव। साय साय सा आ! ये बहुत शक्तिशाली, रणनीति बदलनी पड़ेगी। हाँ, हमें एक साथ इस पर आक्रमण करना हो। व्यू रचना करो, टूट पड़ो इस पर। उस योद्धा का हर प्रहार कालजयियों की संख्या कम करता जा रहा था, किंतु जितने योद्धा गिरते उसकी जगह नई योद्धा ले लेते थे। मकसद सीधा सा था, प्रतिद्वंदी को थका कर मार। पर उनके सामने कोई आम योद्धा नहीं था। वो ब्रका योद्धा था जिसका निर्माण ही महाविनाश की नींव होता। कच कचा कच! देखते ही देखते कालजयी योद्धा जान बचाकर भागने लगे। नहीं, रुक जाओ, इस तरह शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागना कायरता है। महागरीब, अब जो करना है हमें ही करना है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है दुष्ट। सुन बया! ये तुमने क्या किया दुष्टा? क्या तुम्हारे अंदर ममता का एक अंश विशेष नहीं बचा जो तुमने फिर से एक ऐसा निर्मम कार्य किया? मेरा कला छोड़, निकट पशु, निकृष्ट पशु, धोबी कह रहा हूँ, कोबी के साथ जो भी हुआ उसके उत्तरदायी तुम ही हो वुल्फा। तुम्हें निर्दोष सिद्ध करने की जिद में आज कोबी की ये दशा हुई। न तुम एक अच्छे शासक बन सके, न एक अच्छे पिता। तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हें मर जाना चाहिए वुल्फा, तुम्हें मर जाना चाहिए। तो तुम सही कहती, मैं जीवित रहने का अधिकारी नहीं। मेरे कारण मेरे प्रिय पुत्र पाषाण में बदल गया। मेरे कारण एक पूरी पीढ़ी को निर्वासन का दंड भोगना पड़ा। मैं इस बोझ को और सहन नहीं कर सकता। मैं सुबाहु पुत्र वुल्फा घोषणा करता हूं कि मैं इसी क्षण आत्मदाह करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सम्राट वुल्फा। जब तक आप न्यायिक हिरासत में, ये निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। मेरा निर्णय अटल है देव। रुक चाहिए सम्राट। गुरुराज भाटकी, यदि आज आपने आत्मदाह किया तो यह न्याय की हत्या हो। गुरुराज भाटकी, अब तक कहाँ थे आप? आपको तो काफी पहले यहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, पर इतना विलंब क्या? मेरे विलंब का कारण एक षड्यंत्र था देव। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? ओ कोबी, मेरे शिष्य, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? युवराज कोबी को न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप दंडित किया गया। गुरुराज भाटकी, मुझे निर्दोष सिद्ध करने के प्रयास में मेरे प्रिय पुत्र पाषाण में बदल चुका है। नहीं सम्राट, आप दोषी नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? हाँ सम्राट, हमने आपको एक समय सूचक यंत्र दिया था जो कालजयियों को निर्वासन अवधि पूर्ण होते ही संकेत देता। हाँ, परंतु उस यंत्र ने तो कभी संकेत दिए ही नहीं। ये क्या समय सूचक यंत्र तो समय अवधि पूर्ण दिखा रहा है, ये कैसा मायाजाल है? आपको संकेत भी प्राप्त हुआ था सम्राट, और आप कालजयियों को मुक्त करने भी गए थे। क्या? परंतु हमें तो इस संबंध में कुछ भी आती है, क्योंकि आपकी स्मृति के उस हिस्से को मकरतंत्र ने जकड़ रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? अभी सब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके मानस से उस मकर तंत्र को हटा रहा हूँ। अब आपके साथ साथ पूरा न्याय परिषद आपकी स्मृति का वंश देख पाएगा। ओहो सम्राट, जब से हम गर्भवती हुए आप हमारी देखभाल बिल्कुल एक शिशु के समान करने लगे हैं। आप बल्फानों के भावी सम्राट को जन्म देने वाली, हमारे प्रेम की निशानी को इस दुनिया में लाने वाली, फिर भला हम आपका ध्यान क्यों न रखें? परंतु यदि आपका सारा ध्यान हम पर ही लगा रहेगा तो राजकाज कौन संभालेगा? इस समय आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। ये कैसा यंत्र सम्राट? ये तिलिस्मी छाया सूचक यंत्र स्वर्गीय, उसकी धनी कालजयियों के निर्वासन के अति पूर्ण होने का संकेत। हे ये कालजयी कौन है स्वामी? एक महान भेड़िया योद्धाओं का समूह जिसने बलिदान का सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया था। और फिर वुल्फा स्वर्गीय को कालजयियों के बारे में सब कुछ बताता चला के सचमुच कालजयी जाति की वीरता और बलिदान की गाथा प्रशंसनीय। मैं ऐसे महान वीरों को नमन करते। मुझे जाना होगा स्वर्गीय। महाकंद्रा को तिलिस्मी से बांधा गया
इसे खोलने की कुंजी मेरे पास है। ठीक है स्वामी, हम आपके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। शीघ्र ही वुल्फा महाकंदरा के सामने पहुंच गया था। इससे पहले कि वुल्फा महाकंदरा के द्वार को खोलता, कौन छिपा है यहाँ, सामने आओ। मानना पड़ेगा पशु मानव, तेरी घ्राण इंद्रिया काफी तीव्र है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करेगा? बस तो इतना समझ ले कि मैं एक विशेष प्रयोजन से आई, और मेरी अभिष्ट की पूर्ति तभी होगी जब तू ये द्वार खोले। तुम्हारा जो भी प्रयोजन है वो हमारे हित में नहीं होगा, जिससे मैं फिलहाल ये द्वार नहीं खोलने वाला। तू इस स्थिति में नहीं है कि मेरे आदेश की अवहेलना कर सके। निकृष्ट पशु, अगर तू जीते जी इस और द्वार नहीं खोलेगा तो मैं तेरे शव से ये काम करवाऊँ। मेरा तिलिस्मी कवच किसी भी प्रकार के मायावी प्रहार से सुरक्षित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दुष्टा, परंतु मेरी ये तलवार तेरी इष्टता का अंत अवश्य कर सकती है। मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुझ जैसे पशु से स्वयं युद्ध करना पड़े। तेरे लिए तो मेरे ये मायावी सेवा की काफ़ी। तो चलिए दोस्तों, अंतिम युद्ध के इस भाग को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।